नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत दौड़कर पटेल, श्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल का डायरेक्टर। दोस्तों, हम अभी ये जो रेगुलर सीरीज चल रही है वात व्याधि के ऊपर अभी, तो इसमें से आखिरी का और सबसे बड़ा तकलीफदायक जो बीमारी है, जो हार्मफुल भी है और जो आपके कभी कभी ज़िंदगी को भी ख़राब कर देती है, तो वो है पक्षाघात, पैरालिसिस। देखो, अर्थराइटिस, स्पाइन, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो धीरे 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 जैसे बड़ा बढ़ जाता है, किधर ना किधर वो बाकी के प्रॉब्लम्स पक्का करेगी। लेकिन ये पैरालिसिस की जो बीमारी है सिर्फ वात व्याधि की नहीं है, साथ में यहाँ पे अगर कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ गए, या आपका हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज़ है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में ये आपका पक्षाघात या पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होता क्या है एक्चुअली, आपका आधा जो अंग है, या एक हाथ या पैर, या हाथ पैर दोनों भी, एक मुंह का एक बाजू, ये सब टेढ़ा हो जाता है, आपका काम नहीं कर पाओगे। यानी कि ये इतना भी हम हिला नहीं सकते। ये हाथ ऐसे रखता है कोई बंदा तो वो इसको हिला नहीं सकता, या उसका मूवमेंट पूरा लॉस हो जाता है और बाद में ये सिकुड़ जाता है पूरा, उसकी नसें पूरा काम करना बंद कर देती है। क्योंकि उसका रीज़न भी दो है। देखो, पैरालिसिस का दो टाइप नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन बोलता है। एक है यहाँ पे ब्रेन में आपके इंफ्राक्ट बैठ जाता है और इंफ्राक्ट की वजह से आपका एक बाजू पूरा पैरालाइज हो जाता है, या कभी कभी क्लॉट आ जाते हैं वहाँ पे, और वो क्लॉट की वजह से आगे ब्लड सप्लाई ही ब्रेन को पार्ट को नहीं होता, और जिस पार्ट को ब्लड का सप्लाई नहीं होगा ब्रेन के, वो जो पार्ट है वो बाकी बॉडी के जहाँ पे जो काम कर रहा है वो पूरा पैरालाइज कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा जो नियंत्रण है वो ब्रेन से होता है, आपको और आपको सबको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये पैरालिसिस में क्या रहता है कि पहला जो आधा घंटा है वो सबसे बहुत जरूरी है। अगर पहले हाफ आवर में आपका ट्रीटमेंट अगर चालू हो गया, तो हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता कि आप तुरंत आयुर्वेद के पास आ जाओ, वहाँ पे आपको मॉडर्न मेडिसिन या आईसीयू की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आयुर्वेद के ऐसे आईसीयू सेटअप नहीं बने हैं उतने बड़े कि वो तुरंत वो सारे ट्रीटमेंट कर पाए। तो यहाँ पे आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट सही ले लो, आप पेशेंट को सेटल करो, जो ब्लड प्रेशर एकदम हाई है उसको कंट्रोल करो, वो न्यूट्रलाइज करो, और बाद में रिहेबिलिटेशन जो चीज़ है, जो नसें कमज़ोर हो गई है, हाथ पैर उनके सुन्न पड़ गए, वो काम नहीं कर रहे, वो सारे के सारे वात व्याधि के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पे आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वहाँ पे आयुर्वेद में पक्षाघाते विरेचनम बोल के ट्रीटमेंट आई है। आयुर्वेद में वहाँ पे विरेचन नाम की ट्रीटमेंट रेगुलरली देनी पड़ती है। नित्य विरेचन पे ये पेशेंट जल्दी से जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि ये पित्त और रक्त का भी उसका अनुबंध है, इसीलिए ये सिर्फ वात का नहीं है। साथ में फिर रेगुलरली मसाज, स्टीम देना, पोटली का सेक देना, सबसे बड़ी, क्योंकि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है तो उर्ध्व जत्रुगत में हम नस्य प्रेफर करते हैं, वहाँ पे नाक में कुछ दवाई डालते हैं, तो नस्य आप कर लो रेगुलरली। नस्य धूमपान की जो ट्रीटमेंट है वो देनी पड़ती है, साथ में फिजियोथेरेपी चलती है। अपना हॉस्पिटल तो ये पूरा पैरालिसिस का रिहेबिलिटेशन सेंटर ही है, क्योंकि साथ में कुछ ऑर्थोपेडिक, फिजिशियंस और आयुर्वेद और फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसा हमारा एक पूरा टीम उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि ये ऐसा टीम वर्क, ये कोई भी एक ही डॉक्टर का गया और वो ट्रीटमेंट का ऐसा नहीं होता है। तो आयुर्वेद उपचार जो है, यानी कि वहाँ पे जो दवाई दी जाती है वो भी बहुत अच्छी तरह की जाती है। महावात विध्वंस है, विरोधवात चिंता में जैसी ड्रग है जो जादू के जैसे काम करती है, लिटरली बहुत सुंदर रिजल्ट्स उसके आते हैं। साथ में कुछ एंटीकोएगुलेंट जो आयुर्वेदिक दवाई है, रक्तपाचक से वो रेगुलरली यूज़ वहाँ पे किया जाता है। पंचकर्मा की सारी ट्रीटमेंट हो जाती है, फिजियोथेरेपी हो जाता है, साथ में एलोपैथी के जो कंसल्टेंट्स हैं उनका भी ओपिनियन आता है, उनकी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच है यहाँ पे। ये बीमारी स्पेसिफिक, मैं कभी बोलता हूँ कि आर्थराइटिस में वहाँ पे एलोपैथी का उतना ज़रूरत नहीं, एक्यूट कंडीशन छोड़ के, लेकिन पैरालिसिस में इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स पेशेंट को जल्दी आ जाते हैं और पेशेंट जल्दी निकल जाते हैं। साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ सहयोगी बीमारी है पैरालिसिस की, यानी कि आपका डायबिटीज़ हो स्पेसिफिक जो आता है, या किडनी डिसऑर्डर हो, या आपका कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस या हाइपरटेंशन हो, वो भी ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही बीमारी ठीक के ऊपर हम टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का और सारे डॉक्टरों का ही कंबाइन यूनिट लगता है, और वो गिने चुने मेरे जैसे यहाँ की जो मेरा हॉस्पिटल है, गिने चुने सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो वहाँ पे आप ये सारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सारी आयुर्वेद ट्रीटमेंट या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी पूरा का पूरा इंश्योरेंस में कवर्ड हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा अलग पूरा खर्चे का बजट का प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसमें भी आपको अभी कुछ शंका लग रही है तो आप कभी भी हमें नीचे हुए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दो, या आप हमें ऊपर दिए जो नंबर दिए आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।